Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. In today's videos, we are going to discuss about the remaining topics of function. So let's get started. तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस क्या है पूरा पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। और उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल किसको कहते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये सब हमने देखा था, राइट। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे एक कीवर्ड है जिसका नाम है रिटर्न, ओके। तो हम रिटर्न कैसे यूज़ करते हैं इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, सपोज मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे समझाया था। सपोज समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, डेफ, ओके। तो इसका नाम हमने लिखा है डिव। सपोज समझ लीजिए मैंने इस बॉक्स का नाम डिव लिखा है। आप यूज़र क्या है, यहाँ पर आप यूज़र हैं, आउटसाइड हैं आप क्या कर, आप यहाँ पर सपोज समझ लीजिए इस बॉक्स में एक मैसेज है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर्स को रख दिए, एक कंटेनर एंड बी कंटेनर, और इसके अंदर एक मैसेज है फॉर आई इन रेंज A, B, if I mod 2 is equals to 0, C dot append of I, ओके। तो अब क्या करेंगे, जो इस बॉक्स के अंदर जो मैसेज है आप इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, यानी आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जब कॉल करेंगे कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे, ओके। जब आप कॉल कर रहे हैं तो आप कुछ वैल्यूज सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या है 11 और 16। तो 11 वैल्यू ये में जाके स्टोर होगी एंड ये 16, तो यहाँ पर 11 16। अब ये लूप जो है हमारा फॉर लूप 11 से लेकर 15 तक चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो है n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। अब आई हमारा जो है फर्स्ट 11 को पिक करेगा, 11 को पिक करने के बाद यहाँ पर आएगा और ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर हमारे 11 जो है मॉड 2 से डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तब ये कंडीशन चेक होगा, यानी 11 यानी यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया, लेकिन हमें क्या आना चाहिए था 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगेन फिर ये आई किसको पिक करेगा, 12 को पिक करेगा। अगेन यहाँ पर चेक करेगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं कि होता है या नहीं, 2 6 और 12, हाँ हमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इस जो यहाँ पर लिस्ट बना के है, बिकॉज हमने यहाँ पर सी डॉट अपेंड लिखा है, तो ये आकर इसमें ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट आई 13 को पिक करेगा, 13 को अगेन हमें ये कंडीशन फॉल्स होगी एंड फिर वो 14 को पिक करेगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर 14 ऐड हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर जब फंक्शन से आप बाहर खड़े हैं, आप अपने हैंड में एक बैग पकड़े हैं सपोज, और उस बैग का नाम है, सपोज समझ लीजिए उस बैग का नाम है SOL, ओके। तो जब भी आप रिटर्न लिखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको इसे यहाँ इस बैग में रिटर्न कर देगा, जो भी वैल्यूज आते हैं ना उस बैग में रिटर्न कर देगा। दैट इज़ द यूज़ ऑफ रिटर्न, ओके। तो चलिए अब हम इसको कोड के थ्रू आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ओके, यस। तो देखिए, चलिए सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, फंक्शन बॉक्स लिखा मैंने और उसका नाम मैंने यहाँ पर डिव लिखा, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 कंटेनर्स लिखे हैं इसलिए A, B। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब इसके अंदर जाने के बाद हमारे पास एक लिस्ट है, तो मैंने एक लिस्ट को क्रिएट कर ली, और फॉर आई इन रेंज ऑफ 11 to 16 इफ आई मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 C dot append of I,
अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी, किसको रिटर्न करूंगी, जो सी में है उसको, जो आप बाहर खड़े हुए हैं यूज़र, तो मैं उसको यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी। आप क्या सेंड करेंगे, 11,16 पैरामीटर्स। ओके, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको अगेन मैं आप समझाती हूँ। जब भी आप कॉल करेंगे, आपके पास एक बैग है जो आपने होल्ड करके रखी है, आप 11 एंड 16 जब इसको सेंड करेंगे तो ये यहाँ पर रिसीव करेगा 11, ये एज 11, बी एज 16। तो ये एंड बी के वैल्यूज़ अगेन यहाँ पर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर ए कमा बी रहेगा, सॉरी ए कमा बी, तो यहाँ पर 11 एंड 16 रहेंगे। मतलब क्या, 11 टू 15 तक ये चलेगा। तो सबसे पहले आई क्या करेगा, मान 11 को पिक करेगा, पिक करके लूप के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर ये लाइन चलेगी, ये कंडीशन चेक करेगा कि 11 मॉड 2 ज़ीरो रिमाइंडर आता है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, जो लिस्ट हमने क्रिएट करके रखे हैं उसमें उस डिजिट को ऐड कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको ऐड नहीं करेगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जो भी इसमें रहती है जो लिस्ट में, वो रिटर्न करके आपको जो पकड़ा है बैग उसमें वो सेंड कर देगा। आप सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट SOL करेंगे, तो जो लिस्ट में डेटा है आपको इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको और इजीली से समझ में आ जाए। तो हम अपने आइडियली में आ चुके हैं। आइडियली में आने के बाद अब हम रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज़ होता है देखेंगे। ओके माँ, तो देखिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम हमने डाइव लिखा है, राइट। और उसके अंदर हमने 2 कंटेनर्स लिए हैं, ए कमा बी, और मैं एक लिस्ट लूँगी। अच्छा, मैंने एक लिस्ट ले ली है यहाँ पर। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ ए कमा बी if I mod 2 is equals to 0, C dot append of I। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी सी में है उसको हम रिटर्न कर देंगे, जो यूज़र बाहर खड़ा होकर है और उसने क्या कर रहा है, एक बैग पकड़ा है जिसका नाम है सोल, और उसके अंदर हम सेंड कर देंगे। और यहाँ से हम पैरामीटर सेंड करेंगे 11,16। और हम इसको अगर प्रिंट करते हैं कि देखते हैं कि उस बैग में है क्या आखिर, देन जो सी में वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैम्डा फंक्शंस। देखिए, लैम्डा फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, इसको हम अनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं माँ। इट इज़ ऑल्सो known as anonymous function. So now the question is, what is the meaning of anonymous? Anonymous मतलब क्या है, जो ऐसे फंक्शन जिसके अंदर फंक्शन नेम ही नहीं है। ओके, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर कोई फंक्शन नेम नहीं है उसको हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन क्या है माँ, एक एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। ओके, तो देखिए अगर मुझे किसी 2 नंबर्स को प्रिंट कराने हैं, ऐड कराने हैं, तो अगर हम नॉर्मल अप्रोच करते हैं, ये इज़ इक्वल्स टू 10, बी इज़ इक्वल्स टू 20, तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट ए प्लस बी, तो हमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 30, राइट। तो ये रीयूजेबिलिटी नहीं है। अगर अगेन उसको नंबर्स चेंज करना चाहते हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन पूरा कोड लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर फंक्शंस को यूज़ किए। तो इसी प्रोसेस को हमने फंक्शन के थ्रू जो रीयूजेबिलिटी हो सकते हैं इस तरीके से लिखने की कोशिश की। हमने एक बॉक्स बनाया और उसका एक नाम लिख दिया, उसके अंदर 2 कंटेनर्स को रख दिए और हमने उसमें एक मैसेज को रख दिया। अब जब भी आप उसको ओपन करना चाहेंगे तब आप यहाँ पर कुछ नंबर सेंड करेंगे, तो इस तरीके से आपको आउटपुट 30 आ जाएगा।
तो ये हो गया हमारा फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पस वी यूज़ फंक्शंस, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें हाई रीयूजेबिलिटी चाहिए, फॉर हाई रीयूजेबिलिटी पर्पस वी यूज़ लैम्डा फंक्शंस, ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स। लैम्डा फंक्शन सिंटैक्स होता है, आप कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन नेम नहीं होता है तो आपको यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लेना है और यहाँ से लैम्डा आर्गुमेंट्स कोलन एक्सप्रेशन, ये होता है हमारा लैम्डा फंक्शंस का सिंटैक्स। आई नो कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इस एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ लैम्डा फंक्शन को। सपोज समझ लीजिए आप टू नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से लिखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, जैसे कि सपोज हम पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं, ओके। तो सिंटैक्स क्या है हमारा, वेरिएबल लैम्डा और आर्गुमेंट्स कोलन एक्सप्रेशन, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ लैम्डा फंक्शन। अब चलिए, मैं क्या चाहती हूँ कि टू नंबर्स को ऐड हो जाए। तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह मैं सी और यहाँ पर लिखूँगी लैम्डा आर्गुमेंट्स, यानी आपको कितने आपको आर्गुमेंट्स हैं, ये कम बी, कोलन एक्सप्रेशंस क्या है जो आप ऐड करना चाहते हैं, ए प्लस बी, ओके। तो बस इतना ही है लैम्डा फंक्शन। अगर आप इसको देखिए, जब आप फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शंस आप इस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो टू कंटेनर्स आप लिखेंगे, इसके अंदर एक मैसेज रख देंगे। अब यहाँ पर आप इसको एक्सेस करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पर कोई फंक्शन ही नेम नहीं है, तो आप कैसे कॉल करेंगे। देखिए, जहाँ पर ये वेरिएबल है ना, आप इसको प्रिंट फंक्शन में दे देंगे इस तरीके से, प्रिंट सी ऑफ। अब यहाँ पर इस आर्गुमेंट्स में, इस पैरामीटर्स में आप सेंड करेंगे 10, 20, दैट्स इट। इसी को हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन, ओके। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्या होगा कि ये सिर्फ एडिशन के लिए, अगर हमें क्या होगा कि अगर 2 स्क्वायर निकालने हो, 2⁵ निकालना हो, किसी का स्क्वायरिंग करना हो, देन हम कैसे यूज़ करेंगे। देन इट्स सो सिंपल, आप लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू लैम्डा, आपका एक ही आर्गुमेंट है और एक्सप्रेशन आपका क्या है, एक्स इंटू एक्स, दैट्स इट। प्रिंट करेंगे आप, प्रिंट सी, आप इसमें कितने नंबर को भेजेंगे वो उसको स्क्वायर कर देगा, ओके। तो चलिए अब इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। ऐसा सिंपली देखिए, ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20। अगर आप प्रिंट ए प्लस बी करते हैं तो आपका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि कुछ रीयूजेबिलिटी हो, फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पस वी यूज़ फंक्शन, राइट। तो चलिए अब हम इसको फंक्शन के थ्रू लिख लेते हैं। फंक्शन मैंने ऐड, इसमें 2 कंटेनर्स ए कमा बी, प्रिंट ए प्लस बी, और अब मैं इसको कॉल करूँगी ऐड। अब जो पैरामीटर्स आपको सेंड करने हैं आप इसके थ्रू सेंड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन के थ्रू। अब हम इसको लैम्डा फंक्शंस में कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी थ्योरी पार्ट में सिंटैक्स आपको बताया है। आप एक वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ से लैम्डा और जो आपका आर्गुमेंट्स है, तो 2 आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पर, कोलन, और अब क्या जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, दैट्स इट। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट जो वेरिएबल आपने स्टोर किए हैं ना, उसको आप इस तरीके से सेंड कर सकते हैं, दैट्स इट। दैट्स सो सिंपल। इस तरीके से लैम्डा फंक्शंस जो है वर्क करते हैं, ओके। हाँ, तो अब अगर आपको स्क्वायर करना है देन इट्स वेरी इजी। आप एक वेरिएबल लेंगे लैम्डा और आपका एक्सप्रेशन है एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स,
सेम आपको प्रिंट फंक्शन देना है, उसके अंदर आप करेंगे सी और जिसका आप स्क्वायर करना चाहते हैं देन आप वो नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर टाइप एरर इसलिए आया कि आपने मिसिंग वन आर्गुमेंट्स, सॉरी देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एफ वेरिएबल बट यहाँ पर सी है, तो मुझे यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा, राइट, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारे वर्क होते हैं 30। ये जो है हमारा नॉर्मल अप्रोच है और ये हमारा ये हमारा नॉर्मल अप्रोच है, ये हमारा फंक्शंस हैं एंड ये हमारे लैम्डा फंक्शंस हैं। अगर क्या होगा, अगर आपने देखा कि 5 × 5 अगर हमें मुझे करना है 5³ या 5⁴ देन वी यूज़ हियर एक्सपोनेंट, राइट, जो हमें बेसिक्स में देखे थे। अगर मैं 4 कर दूंगी तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। जब आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे होंगे तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी फंक्शंस के अंदर जो 3 टॉपिक्स हैं, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिए।